मनोज बाबा की हो जाए उस समय हे लाल लाल जिसके जरिए हमने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भी किया और तमाम जो हमारी माताएं बहनें या इस क्षेत्र के जो भी चाचा दादा युवा दोस्त सभी लोग इकट्ठे हुए थे, जो हम अपनी मिशन और हम अपनी सोच को लोगों तक रखने का काम किए हैं मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से। किस तरीके से आप सेवा करते हैं? हर घर से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, हर घर से सहयोग लेने का काम करते हैं और जो परिवार हमसे जुड़ता है, जो सहयोग करता है, उसी सहयोग के बल पे हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। सर, आपको ऐसा सेवा करने में कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है जी। जैसे अभी आपने बीच में कहा था जो गरीब परिवार है जिसके यहाँ लड़कियाँ की शादी लोग नहीं करा पाते हैं, दर भटकते हैं या दवा के लिए या पढ़ाई के लिए, इसके विषय में कुछ संक्षिप्त व्यवस्था उनके व्यवस्था के अनुसार सिर्फ इतना ही करना है कि हम जो जिसको अपने परिवार से जोड़ते हैं, मानव सेवा संस्थान परिवार से जोड़ते हैं, हम उस परिवार को सीधा सिर्फ यही सिखाते हैं कि जो भी आपका खर्च होता है, फालतू खर्च होते हैं, लोग गुटखा खा के खर्च कर देते हैं, लोग सुर्ती पान बीड़ी सिगरेट पी के खर्च कर देते हैं, नशे की आदी होकर के शराब के लत में पड़ करके लोग खर्च कर देते हैं। उस पैसे को अगर हम बचत करेंगे और 3-3 रुपये का सहयोग यदि वो मानव शिक्षा सेवा संस्थान को देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की सेवा भी कर सकेंगे और लोगों की मदद भी कर सकेंगे। सर, आपको प्रेरणा ये कहाँ से आई है? ये प्रेरणा सही मायने में कहिए तो मैंने अपने बगल के ही लोगों से सीखा है। ख़ासतौर से मैं अपने विधायक, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी हैं, जो उन्होंने 1-1 रुपया लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग चिल्लू पार क्षेत्र में देने का काम किया था। तो जो इंसान 1-1 रुपया लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग दे सकता है, तो हम भी 3 रुपया लेकर के लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये प्रेरणा हमको उन्हीं से मिली है और वही हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उन्हीं के ही बताए रास्ते पे हम चलने का काम करते हैं और सेवा करने का काम। ये संस्था कहाँ पे है? ये संस्था गोरखपुर ज़िले के बड़हलगंज क्षेत्र में, आपका निकट मुक्ति पथ के थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो होम्योपैथिक डिग्री कॉलेज है, जिसको खड़ेसरी ग्राम सभा बोला जाता है। उसी खड़ेसरी ग्राम सभा के हम निवासी भी हैं और हमारी सारी व्यवस्थाएं वहीं से संचालित होती हैं और हमने वहाँ पे तमाम ऐसे देवी देवताएं हैं जिनका हमने मंदिर भी बनवाया है। उससे भी लोग आशीर्वाद लेते हैं ऊपर वाले का और एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। संस्था किस समय निर्माण हुआ था? संस्था का निर्माण 2008 में हुआ था और उस समय एक ठेला लगा करके मैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता था बड़हलगंज के बाईपास चौराहे पर। और हम सभी ठेला वाले जितने भी लोग थे, उस समय हम लोग अपने अपने पास से कोई मर जाता था, किसी के वहाँ शादी होता था, तो हम लोग 10-10 रुपया 20-20 रुपया सभी ठेला वाले मिल के इकट्ठा करते थे। लोगों के घरों पे लकड़ियाँ या आटा या शादियों में सहयोग देने का हम काम करते थे। लेकिन जब लोगों की जुड़ाव होने लगा, लोगों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ने लगी, तो फिर इसको हम लोगों ने सहयोग के नज़रिए से इसको हम लोगों ने ढाल दिया और हम अब लोगों से अपील करते हैं, घर घर जाके लोगों से कहते हैं कि यदि आप 3 रुपया बचाएंगे तो हर प्रकार की सेवा आपकी हम करने को तैयार हैं। मानव सेवा संघ के द्वारा, संस्था के द्वारा समाज के उत्थान के लिए क्या है 3 रुपये का राज? 3 रुपये का राज मैंने बताया तो राज वही है कि यदि हम 3 रुपया बचाएंगे, इसे होता क्या है कि आदमी एक गुटखा भी खा ले तो 12 रुपया खर्च हो जाता है, एक सिगरेट पी ले, सुर्ती खा ले, पान खा ले तो 10-12 रुपया खर्च होता है। आज के समय में लगभग मुझे लगता है कि हर घर नशे की आदी हो चुका है और कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी उस नशे में बुरी तरीके से लपेटे में पड़ रहे हैं, जो फालतू खर्च करते हैं। हम तो सिर्फ उनको सिखाते हैं कि यदि आप सोचिए कि अगर 3 रुपये बचाने से हम इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ आपकी मदद कर सकते हैं, तो जो हमारे युवा साथी हैं, जो समाज में चलते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और गलत नशे का शिकार होकर के
अपने परिवार की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। यूँ कहिए कि जो उनकी पूरी ज़िंदगी है वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। महिलाएं कहिए तो घर में जो पत्नी है विधवा हो जाती है, माँ का कोख सूना हो जाता है। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए मानव सेवा संस्थान ने ये अनोखा पहल चालू किया है और पिछले लगभग 18-19 सालों से हम ये काम करते चले रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर, क्या यही प्रेरणा अपने आप बच्चों को भी दे रहे हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने अपने घर में जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे तो 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, 2 बेटे हैं, और तीनों को हमने सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया है कि किसी का दुरुपयोग नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी से फरेब नहीं बतियाना है। आप सिर्फ सेवा करते रहें और जनता का आशीर्वाद देते रहें, और उन्हीं से ही अपना भी कल्याण है। जैसे जनता से कल्याण तो देश की सरकारों का हो जाता है, बड़े बड़े नेताओं का हो जाता है, अधिकारियों का हो जाता है, तमाम लोगों का होता है। तो आज हम 20 सालों से हैं, तो ऐसा नहीं लोग के लोग जुड़े हुए हैं। जनता का पैसा कहाँ निवेश करते हैं आप? जनता का पैसा जनता के बीच में निवेश करते हैं। जनता का जो सहयोग आता है, नहीं, आपने कहा कि 7 साल में दूना कर देंगे, तो आखिर में वो पैसा कहीं निवेश होगा तभी तो दूना होगा। जनता का पैसा। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मऊ जिला में नौगांवसरा गाँव में चौराहे पे आपके बचपन के दोस्त और क्रिकेट के खिलाड़ी कमरान खान जी आपके कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। इस संबंध में आप कमरान खान जी को और अपने टीम को क्या कहना चाहते हैं? कमरान खान भाई को और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद दोनों देना चाहूँगा। दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बचपन की मित्रता थी वो कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़े स्तर का रूप ले रही है, लोगों की समाज सेवा करने का रूप ले रही है। हमारे साथी पत्रकार ने कहा कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ से करते हैं, तो मैंने कहा अपने संबोधन में मैंने आप ये बात कही, शायद आप हमारे पत्रकार साथी इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, सुन नहीं पाए हैं। मैंने कहा कि जो टेंट ये लगा हुआ है, इस टेंट का किराया हमारे कामरान भाई ने 40-45 हज़ार रुपये की बुकिंग किया है और ये पैसा इनको तुरंत देना पड़ेगा। हम इस पैसे को टेंट हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, इस पैसे को हम अस्पताल में इन्वेस्ट करते हैं, इस पैसे को हम विद्यालय में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पैसे को हम गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। जो जिस पैसे को हम लेते हैं उस पैसे को हम टेंट हाउस, गाड़ी जैसी व्यवस्थाओं में लगा करके और वही गाड़ी हम किराए के रूप में छोटे छोटे पार्ट में आदमी आसानी से किस्त में उस चीज़ को मिल जाए। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए 45 हज़ार रुपये का टेंट ये कामरान भाई ने बुक किया है तो 45 हज़ार रुपये तो आज ही देना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कामरान भाई को कोई टेंट वाला मिल जाए और ये कह दे कि हमसे 45 हज़ार रुपये का टेंट ले लीजिए, हमको 3-3 रुपये देते रहिएगा, तब इनको कितनी खुशी होगी। तमाम ऐसे हमारे क्षेत्र में भाई बहन गरीब परिवार ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में अपने बेटे और बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, अपने घर में बारात जाती है, गाड़ियों की बुकिंग नहीं कर पाते हैं। सपना होता है कि मैं भी एक लग्जरी गाड़ी में घूमूं, लेकिन हम इसलिए नहीं घूम पाते हैं कि हम छोटे दुकानदार हैं, ठेला लगाने वाले हैं, गरीब आदमी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और हम 50 लाख की गाड़ी से अपनी बारात को नहीं लेके जा सकते। हमारी इच्छा तो होती है, किसकी इच्छा नहीं होती कि वो हवाई जहाज़ से ना घूमे, किसकी इच्छा नहीं होती कि वो हेलीकॉप्टर से ना घूमे, किसकी इच्छा नहीं होती कि वो डिफेंडर जैसी कार जो 2.5 करोड़ की आती है उसमें ना घूमे। तो अगर हम जनता का पैसा ऐसे व्यवस्थाओं में लगाएं जिससे लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके, लोगों के बीच में रह के ईमानदारी से काम किया जा सके, 2 रोटी हम उनसे मांग के खा लें और उनके पैसे को सही दिशा में लेके चल करके उन तक सहयोग पहुंचाने का काम करें, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप क्या कहेंगे अपने दोस्त को? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आलोक भाई का कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ हमारे क्षेत्र और मऊ जिले के लिए लाए। और जब हमारी भैया से जब बात हुई थी तो जब इनकी बात मैंने सुना तो मुझे वाकई लगा कि ये भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि गरीब मजदूर, ठेला वाले, हर आदमी मतलब पैसा तो कमा कर उड़ा देता है बट से भैया का मैंने प्लान सुना तो मुझे लगा कि हम भी भैया के साथ जुड़ करके और अपने क्षेत्र में एक नया अभियान सकते हैं। और कि हमने जो पहल किया भैया के साथ मिल करके बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जुटेंगे और सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात है कि जो भैया इस तरीके से लोगों का मदद करते हैं। आपको ये भी मालूम हो कि हर साल इन्होंने ऐसा एक अभियान चलाया कि 22 गरीब लड़कियों की शादी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक पहल है। और मुझे नहीं लग रहा है, मुझे पूरा यकीन है यहाँ समाज के ऊपर। और मुझे ये भी यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ लेंगे और घर घर आदमी को जोड़ेंगे, क्योंकि जो इनके साथ जो लगी हुई जो टीम है
वाकई बहुत मेहनत करता है और स्पेशली भैया इतना मेहनत करते हैं इसलिए वो टीम जो है मेहनत कर रही है। तो मुझे पूरा यकीन है कि 2-4 साल में हम पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, हर घर को कवर करेंगे। धन्यवाद।